राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो आज हम लेके आए संकटा माता की बिल्कुल न्यू कहानी, एकदम नई कहानी लेके आए हैं। तो आप लोग चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग इस कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। देखिए एक गांव था। तो एक गांव था तो वहाँ पे उस गांव में एक मालिन रहती थी और उसकी सास रहती थी और उसका बेटा 4 साल का रहता था। तो अब मालिन मालिन की सास थी वो अ, बहुत तेज़ थी। वो बहू को हमेशा परेशान कर किया करती थी, बहू से सारा काम करवाती थी, चूल्हा बर्तन खाना पीना और डांट भी लगाया करती थी। हमेशा एक न एक डांट लगाया करती थी। लेकिन बहू सहनशीलता थी, बहू कुछ नहीं बोलती। वो अपनी सास के हर बात मानती और पूरा काम करती थी। फिर भी उनकी सास हमेशा बहू को डांटती थी। लेकिन बहू अपनी बड़ी माँ समझ के, सास समझ के कभी कुछ नहीं बोलती, जवाब नहीं देती थी। वो हमेशा सहनशीलता से काम करती और सासू माँ की सेवा करती। लेकिन फिर भी बहू पर उनकी सास कभी खुश नहीं थी। मालिन के ऊपर जो मालिन की सास थी कभी खुश नहीं थी। एक दिन कुछ थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा मतलब जैसे कोई काम में लेट हो गया। अब वो सास ने बहू को निकाल दिया, उस मालिन को निकाल दिया। तो जब बहू माफ़ी भी मांगी कि माँ जी हमको माफ़ कर दीजिए, हम कहाँ जाएं, इस 4 साल के बेटों को लेके क्या कहाँ जाएं, हम क्या खाएंगे और अपने बेटों को क्या खिलाएंगे। लेकिन सास नहीं मानी और मालिन और उसके बेटों को घर से निकाल दिया। अब माँ बेटे अपना निकल गए घर से। चलते चलते एक घना जंगल मिला। तो उस घने जंगल के नीचे एक पेड़ था नीम का। तो वहीं आप बैठ गई, माँ बेटे बैठ गई। और उसी नीम के पेड़ के सामने एक संकटा माता का मंदिर था। तो संकटा माता का मंदिर था तो वो जो जो लोग संकटा माता का पूजा करते और प्रसाद लेके आते तो माँ बेटे को देते। तो वो माँ बेटे खा के पानी पी लेते और अपना उसी नीम के पेड़ के नीचे गुजारा करते। अब इसी तरह कुछ दिन बीता। तब वो मालिन सोची कि क्यों ना हम इस संकटा माता के मंदिर के पास हम माला फूल बेचें, ला के बाग से हम माला फूल ले आएँ और माला गूँथ के उसके बाद में माला फूल बेचें। तो जो बिकेगा तो मेरा और मेरे बेटे का कुछ तो गुजारा होगा। तो वो सोच के अपना जंगल में फूल तोड़ के लाती और माला गूँथती और मंदिर के सामने वो लगा देती। उसके बाद में अपना इसी तरह बिकता गया। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ गई। जब आमदनी बढ़ गई तो मंदिर के बगल में जो संकटा माता की मंदिर थी तो मंदिर के बगल में वो एक अच्छा सा मकान बनवा लिया, क्योंकि दिन के दिन संकटा माता की कृपा हुई और उनका घर बन गया। अब उनका बेटा बड़ा होनहार हो गया। तो उनकी संकटा माता की कृपा से उनकी घर बन गया और बीच में दुकान हुई। संकटा माता के मंदिर के बगल जस्ट दुकान थी। अब अच्छा उनका कारोबार चलने लगा। प्रसाद और माला फूल सब, मतलब अगरबत्ती, धूप बत्ती, मतलब जितना पूजा का आइटम था सब पूरा सब वहाँ पे बिकने लगा। अब वो जो मालिन थी उनका बेटा पूरा सेठ बन गया। तो एक दिन क्या हुआ कि एक नंद भाभी थी, मतलब कि वो राजा की बेटी और बहू मंदिर में आए, संकटा माता के मंदिर में पूजा करने के लिए। जब आई तो उस सेठ को जब देखा तो जो नंद थी, जो राजा की बेटी थी,
तो वो मन ही मन अपना पति मान ली कि मैं इसी से शादी करूँगी। तो अब वो अपने भाभी से बोली कि भाभी मैं इसी मतलब ये जो सेठ बैठा है इसी के साथ हम अपना शादी करूँगी। तो वो बोली, उनकी भाभी बोली अपने नंद से कि देखो कहाँ आप राजा की बेटी और कहाँ ये माली का बेटा, ये हो नहीं सकता, शादी नहीं हो सकती क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, क्योंकि कहाँ राजा महाराजा और कहाँ ये मालिन का लड़का। तो वो बोली कि भाभी देखो ये संकटा माता की मंदिर है और संकटा माता के मंदिर के सामने, संकटा माता के सामने हमने अपना पति इनको चुन लिया है। अपने दिल से जब हम इनको पति मान लिया है तो अब मैं दूसरे को कभी नहीं चुन सकती, मैं इन्हीं के साथ शादी करूँगी। उसके बाद में अब वो नंद भाभी अपने घर गईं। उसके बाद में राजा से बताया। अब राजा ने उनका विवाह करवा दिया क्योंकि वो सेठ महाजन था। अब उनका विवाह हो गया और उसके बाद में शादी हो के वो अपने घर आ गई। अब इधर मालिन का जो बेटा और बहू सुखी से रहने लगे और मालिन भी रहने लगी। वो बहू बहुत होनहार थी, राजा की बेटी ज़रूर थी, लेकिन वो अपने पति की सेवा करती, सास की सेवा करती और अच्छे से घर चलाने लगी। इधर जो मालिन की सास थी, इनके घर के निकलते ही वो दर-दर भटकने लगी, भूख प्यास से तड़पने लगी और भूख प्यास से तड़पते-तड़पते अब कहा क्या करे? अब मतलब गाँव में तो माँग नहीं सकती क्योंकि इतनी बड़ी सेठानी वो खुद थी, लेकिन गाँव में नहीं माँग सकती थी, क्या करें मजबूरी थी। तो अब वो भी निकल ली। अब संकटा माता की कृपा देखो, अब वो चलते-चलते एक जंगल मिला, तो जंगल के पास संकटा माता की मंदिर थी और मंदिर के बगल सेठ का मकान बना था, दुकान थी वही मालिन का। तो उनका बेटा दुकान पे बैठा था। अब ये गई तो बोली सेठ से कि सेठ जी आप मुझे काम पे रख लीजिए और हम बहुत परेशान हैं। अब वो मालिन का लड़का अपनी दादी को मतलब अपनी आजी को पहचान नहीं सका अपनी आजी को। तो वो उनकी दशा देखकर, उस बूढ़ी दादी की दशा देखकर उनको दया आ गई और वो काम पर रख लिया। अब वो काम करने लगी और जो पैसा मान लो उनको खाना भी मिलने लगा और पैसा भी मिलने लगा। तो एक दिन मालिन ने देखा, जब मालिन ने देखा कि ये तो मेरी सासू माँ है और यहाँ क्यों आई? तो पूछा कि सासू से पूछा कि सासू माँ, उसके बाद में जब देखा अपनी सास को कि मेरी सास काम कर रही है, तो बोला कि सासू माँ आप यहाँ काम क्यों कर रही हैं? तो वो बोली कि ये सेठ के यहाँ हम बहुत परेशान हो गए, बहू जब से हम तुमको निकाल दिए उस तब से हम बहुत परेशान हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। तो यहाँ सेठ से बोले कि हमको काम दीजिए और हम यहाँ काम करेंगे, उसके बाद में हमको पैसा मिलेगा, उसी से मेरा गुजारा चलेगा। तब बहू बोली कि सासू माँ ये आपका पोता है, ये आपका पोता है, ये आपकी दुकान है, ये सारा घर आपका है और आप अब यहीं रहो आराम से, खाओ पियो, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सास ने बहू से माफ़ी माँगी कि बहू आप हमको माफ़ कर दीजिए और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुमको और अपने पोते को घर से जब से निकाल दिया तो हम बहुत परेशानी में पड़ गए, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। तब सासू माँ ने माफ़ी जब माँगी तो बहू बोली कोई बात नहीं सासू माँ, आज आप ही की वजह से अगर आप इस तरह से। उसके बाद में वो जो मालिन है उसका, उनके सास और मालिन की सास बहू सब प्रेम पूर्वक रहने लगे। संकटा माता जिस तरह से इस मालिन के ऊपर आपने कृपा की और मालिन के बेटे के ऊपर आपने कृपा की, उसी तरह सारे भक्तों को के ऊपर आप कृपा करिए। और देखिए ये जो कहानी अच्छी लगे तो आप लोग इस कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे।